गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ क्रॉस प्रोडक्ट बेटा। वैक्टर प्रोडक्ट या ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। सुनो बेटा, देखो पहला ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ बेटा ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਈ ਸੀ बेटा। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ बेटा मेरे ਕੋਲ दो वैक्टर ने ए वैक्टर बी वैक्टर, उन्होंने प्रोडक्ट करके एक वैक्टर क्वांटिटी आ रही है बेटा। तो जरूर इस वक्त असी उन्होंने की करांगे बेटा क्रॉस, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करने तो बाद हमेशा अपने पास की आती है बेटा एक वैक्टर क्वांटिटी आऊगी बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट करने तो बाद हमेशा अपने पास की आऊगी बेटा एक वैक्टर क्वांटिटी बेटा। ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ताही बेटा आप इसनू वैक्टर प्रोडक्ट का नाम देने। डॉट प्रोडक्ट का नाम स्केलर प्रोडक्ट सी क्योंकि प्रोडक्ट करने तो बाद एक स्केलर वैल्यू आ गई सी बेटा। तो इत्थे बेटा प्रोडक्ट करने तो बाद एक वैक्टर क्वांटिटी आऊगी, जिस करके आपने इसका नाम दिता है बेटा वैक्टर प्रोडक्ट। बच्चों हुण सुनो बेटा, बेटा ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर की वैल्यू क्या होंगी है? ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन का। मतलब आता की हो गया इस वैक्टर का मैग्नीट्यूड, ए तां की हो गया बेटा मैग्नीट्यूड। बेटा आ की होगी उसकी डायरेक्शन। एक वैक्टर है, मैं कहना ए क्रॉस बी करके बेटा ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर करके एक वैक्टर आना है बेटा। तो उस वैक्टर का की है मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की है एन कैप। ध्यान ना सुनियो बेटा, मान लो ए वैक्टर है बेटा, आ बी वैक्टर है बेटा, आ एंगल थीटा बच्चों। तो सर दो वैक्टर से एंगल लेना होंगे तो दोनों वैक्टर बेटा बाहर नूं निकलने चाहिए, अंदर नूं आने चाहिए बेटा। ऐसा समझ लो, ऐ समझो टेल ना टेल मिली हो बेटा। एक होर सुन लो बेटा, हमेशा दो वैक्टर दे विच किसी ने कहा सर आ वाला पिछू एंगल ले लिए, मैं कहना 60 है तो इधर देखिए आपका कितना जो है 300 बेटा। हमेशा एंगल छोटा लेना होंगे बेटा, ऐसा समझ लो। क्योंकि देखिए तो वैक्टर से एंगल आ भी तो बनता है, पर नहीं जो आप एंगल दसा छोटे एंगल दसना होंगे बेटा। हुण ध्यान ना सुनो, एंगल थीटा बेटा। बेटा ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर करके जो वैक्टर आऊगा ना, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर बच्चों। और यू कैन से कि परपेंडिकुलर होएगा टू द प्लेन कंटेनिंग ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। चाहे वैक्टर से कहदा, चाहे मैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर कहदा जिहदे विच ए वैक्टर ते बी वैक्टर पेगा, सेम चीज है बेटा। जिवें देखो ना आ ए वैक्टर सी या बी वैक्टर सी, ए क्रॉस बी करके जो वैक्टर आऊगा बेटा ये दोनों के परपेंडिकुलर है। ये दोनों के परपेंडिकुलर मतलब सारे प्लेन दे की है बेटा ये परपेंडिकुलर। ये सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जदों भी दो कदे भी असी बेटा दो वैक्टर्स दे परपेंडिकुलर वैक्टर फाइंड करना होवे, कदे भी आपने दो वैक्टर दे परपेंडिकुलर वैक्टर फाइंड करना होवे तो समझो तुसी कादी वैल्यू फाइंड करोगे बेटा ए क्रॉस बी दी बेटा, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर दी। देखो मैनू मैथ्स तो इन्नी चीज बहुत है,
कि बस एन कैप की हुंदा है दो वैक्टर्स दे परपेंडिकुलर वैक्टर बेटा। पर वैसे देखिया आवे बेटा हुण दो वैक्टर्स दे परपेंडिकुलर वैक्टर बेटा जिवें अपवर्ड भी आ सकदे ये डाउनवर्ड भी आ सकता है। जे सपोज कर लो बेटा देखो ना आ मेरे पास ए वैक्टर ते बी वैक्टर नहीं बेटा, ठीक है देखो ध्यान नाल तो आ भी परपेंडिकुलर है बेटा, आ भी परपेंडिकुलर है, आ अपवर्ड वैक्टर है बेटा देखो, ठीक है अपवर्ड। ये डाउनवर्ड भी आ भी किया बेटा ए ते बी दे परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल अपवर्ड लेना कि डाउनवर्ड लेना बेटा, तो तुम फिजिक्स कर दियो आ पॉइंट जो ना समझा स्किप कर दियो। फिजिक्स वाले बच्चे मैं सुने हुए बेटा एक राइट हैंड थंब रूल होंगे बेटा, ये सानू क्लीयर कर दिंदा हुंदा है कि नॉर्मल केड़ा आना है बेटा। इसे करना होंगे बेटा कि अपना राइट हैंड लो बेटा, ठीक है राइट हैंड ले लो बेटा, इनू करल करो बेटा जिमें ए तो बी जाना अपने आ देखो, तो जो डायरेक्शन आऊगी बेटा इनू करल करो बेटा, ठीक है तो जो डायरेक्शन आती है थंब दी बेटा वो तुहानू दस दिंदा कि एन कैप कित्थे है बेटा, ठीक है राइट हैंड थंब रूल बेटा। ਇਹਦੀ हेल्प लैके असी देखो लगा के देखो बेटा राइट हैंड थंब रूल बेटा, तो फिजिक्स का माजू बेटा ध्यान ना सुनो। देखो आ मेरा ए वैक्टर है, ठीक है आ बी वैक्टर है बेटा, आ इधर ए वैक्टर है बी इधर है बेटा, बी इधर है ना तो मैं बी वाल जाना है बेटा, अपनी फिंगर्स को करल करना है बी वाल बेटा। आ देखो देखो आ ए वैक्टर सी बेटा आ बी वैक्टर इधर, तो मैं अपनी फिंगर्स को करल कर रहा कि आ ए वैक्टर बी वैक्टर नहीं जा रहा बेटा, तो मेरा थंब किधर चला गया अपवर्ड। समझो नॉर्मल क्या होगा अपवर्ड आऊगा बेटा, आ नहीं डायरेक्शन आ डायरेक्शन आऊगी। हाँ जे उसे बी क्रॉस ए करना हो बेटा ध्यान ना सुनो तो उसी आ देखो आ बी है आ ए वैक्टर है, बी तो ए वाला आना है बेटा देखो आ देखो थंब नीचे वाला आ गया ना बेटा, बी क्रॉस ए वेले डाउनवर्ड आऊगा राजे। तो एक गल क्लियर है कि ए क्रॉस बी की हुंदा है बी क्रॉस ए दे इक्वल नहीं आऊगा बेटा, डायरेक्शन का फर्क हुंदा है बेटा। ए क्रॉस बी ते बी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर दी डायरेक्शन च फर्क होएगा बेटा, होणगे दोनों नॉर्मल, एक होगा जे अपवर्ड दूजा की होगा डाउनवर्ड बेटा। जे आप कहते ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर हुंदा सी, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है बेटा, ਇਹ ਚ ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर किस इक्वल आऊगा बेटा माइनस बी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर दे। एक बार दोबारा सुन लो जो मैंने मैथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਵਾਲਾ n कैप की है बेटा और अपने को यूनिट n कैप की है एक डायरेक्शन शो करता है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है बेटा, और ये n कैप की है डायरेक्शन शो करता है, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर होएगा। डायरेक्शन की होगी बेटा ये वेक्टर ए वेक्टर ते बी वेक्टर दोनों दे की होगा बेटा परपेंडिकुलर वेक्टर। तो मेन पॉइंट तो यही है कि जे तुसी दो वेक्टर्स दे परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना होवे राजे तो असी ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर दी वैल्यू फाइंड करया करांगे बच्चों, ठीक है बच्चों लग गए सुनो बेटा प्लीज सुनो। ये पहली प्रॉपर्टी होगी बेटा कि ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर किस इक्वल आऊगा बेटा माइनस बी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर दे बच्चों। उस तो नेक्स्ट सुनो बेटा बच्चों जेकर थीटा 0 आवे या 180 आवे, एंगल बेटा 0 होवे या 1 तो समझो ए क्रॉस बी कितना होगा बेटा हमेशा 0 आऊगा। मतलब आप कह सकते हैं कि जेकर वेक्टर पैरेलल ने तो हमेशा ए क्रॉस बी कितना होगा बेटा 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर कहां 0 कहां सेम चीज है बेटा।
ठीक है, जे वैक्टर पैरेलल होंगे ने बेटा तो ए क्रॉस बी कितना आंदा है बेटा 0। बेटा आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा फिर, या जे कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा 0। कोई आई कैप ते आई कैप च एंगल कितना आ गया 0, जे थीटा 0 है तो 0 होगा ना बेटा। हाँ डॉट च की हुंदा सीगा आई कैप डॉट आई कैप 1 आंदा सी बेटा, जे कैप डॉट जे कैप 1 आंदा सी, के कैप डॉट के कैप भी बच्चों 1 के इक्वल आंदा सी। ठीक है बच्चों, उस तो नेक्स्ट बेटा आई कैप जे कैप के कैप ये राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म कर देने बेटा। मतलब समझ लो आई कैप क्रॉस जे कैप, देखो आई कैप क्रॉस जे कैप कितना हो बेटा, वैक्टर आऊगा जो आई कैप ते जे कैप दे होवे परपेंडिकुलर। आई कैप एक्स एक्सिस है पॉजिटिव और पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर लोगे बेटा पॉजिटिव जेड एक्सिस बेटा। तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप कितना होगा आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा बेटा जे कैप। ठीक है, हां जे मैं कहूंगा जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप क्रॉस के कैप बेटा माइनस जे कैप होता है बेटा। तुम याद रख लो बेटा, बस देखियो एक मैथड लर्न करने का आई जे लिख लो, बस ये याद रख लो बेटा। मैं पूछा के क्रॉस आई जे कैप, जे क्रॉस के आई कैप, पर जे तो बैक जाना पै गया मैं पूछा आई क्रॉस के आप है आई क्रॉस के कितना होगा माइनस जे कैप, जे इधर जाना पै गया तो नेगेटिव ले लियो नहीं पॉजिटिव। दोबारा सुनो, मैं पूछा आई क्रॉस जे आप है आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के कैप। ठीक है बच्चों, तो आ याद रखना है आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होंगे, जे कैप क्रॉस जे कैप 0 होंगे बेटा, ते के कैप क्रॉस के कैप 0 होंगे बेटा। उस तो बाद सुनो बेटा, बच्चों जेकर वेक्टर मान लो ए वेक्टर गिवन है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, बी वेक्टर गिवन है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। ठीक है बेटा, तो ध्यान ना सुन लो A क्रॉस B कितना फाइंड करना है बेटा। बेटा पहला तो नॉर्मल प्रोडक्ट लीती सी जिमें हुण आई कैप क्रॉस आई कैप 0 हो जू, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप हो जू, आई कैप क्रॉस के कैप बेटा माइनस जे कैप हो जू बेटा। तो प्रोडक्ट करनी बहुत लेंथी हुई तो एक डिटरमिनेंट मैथड बनया हुआ है, तुसी आ यूज करना है आई कैप जे कैप के कैप लिख दो, ए वैक्टर पहले तो A1 A2 A3, B1 B2 B3 का डिटरमिनेंट कट लियो बेटा। साडे कोल ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर दी 100% वैल्यू आ जाओ बेटा। आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3 का डिटरमिनेंट सानू की देगा बेटा ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर दी वैल्यू देगा बेटा। ठीक है बच्चों, उस तो नेक्स्ट सुनो बेटा प्लीज, मैं तुझे ट्राई कर सकते हो बेटा नॉर्मल प्रोडक्ट करके बेटा। अच्छा बेटा आ ला इतने लगू जिमें सपोज कर लो 2a वैक्टर क्रॉस 3b वैक्टर है, क्योंकि लिख दो 6 क्योंकि वैक्टर दी आपस प्रोडक्ट होगी बेटा, बस कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लिख दो 6a वैक्टर क्रॉस b वैक्टर लिख दोगे बच्चों। हुण बेटा ये दो एप्लीकेशन ने, ध्यान ना सुनो, कोई भी ट्रायंगल है बेटा जिसके सानू एडजेसेंट वैक्टर पता होंगे,
ठीक है, तो ध्यान ना सुनो, इस ट्रायंगल का एरिया की ले लियो 1/2 ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। क्यों ले लिया बच्चों, ध्यान ना सुनो, मान लो ट्रायंगल है बेटा ये ए सी बी, सानू पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल की होंगे 1/2 बेस इंटू हाइट पढ़ा हुआ बच्चों, पढ़ा सबने 1/2 बेस इंटू हाइट। बेटा आ एंगल थीटा है, तब मैं देखियो एडी अपॉन एसी नु, मैं एडी अपॉन एसी नु की लिख सकता बेटा साइन थीटा, एडी कितना आ गया एसी साइन थीटा, तो 1/2 बेटा बीसी की लेंथ बोलो कितनी है, आ बीसी की लेंथ कितनी है बेटा, ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड, एडी कितना आ गया एसी, बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, आज ही आ गई बेटा, पर ध्यान ना सुन लो हुन 1/2 आ वैल्यू की होंगी है बेटा, ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, एक किहदे इक्वल आऊगा बेटा 1/2 ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा, ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी वैक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा कितना जो ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैं यही दसिया फॉर्मूला बेटा कि जे किसी भी ट्रायंगल दे दो एडजेसेंट वैक्टर पता लग जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की होएगा उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट दे मैग्नीट्यूड का हाफ बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट दे मैग्नीट्यूड का हाफ बेटा। ठीक है बच्चों, हुन ध्यान ना सुनो बेटा, फिर आई बेटा जी अपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्रूव करना हो, सुनो प्लीज, जे अपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा बेटा, मान लो ए वैक्टर है ये बी वैक्टर है बेटा, तो सेम वही एरिया कितना होगा ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा, क्योंकि वैसे ही पता है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल इन्होंने दो इक्वल ट्रायंगल डिवाइड करता होंगे, एदा एरिया पता है उन्हें एरिया एदा आना बेटा, कोई हाफ हाफ प्लस होके बेटा की बन जूगा ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों। ठीक है बेटा, एक और दोबारा सुनो बच्चों, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर यदि इक्वल आया सी बेटा, एक वैक्टर क्वांटिटी आऊगी बेटा, आ उसका मैग्नीट्यूड है, आ उसकी डायरेक्शन है, हमेशा डायरेक्शन की होगी बेटा ए वैक्टर ते बी वैक्टर दे परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होएगा बेटा, जेकर वैक्टर पैरेलल ने तो ए क्रॉस बी जीरो होंगे बेटा, आई कैप क्रॉस आई कैप जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो होगा बेटा, इन्हां दी प्रोडक्ट वाले आ देख लिया करो, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप बच्चों। जे वैक्टर सानू इजोल्व पार्ट दिते हुए ने बेटा, तो आ डिटरमिनेंट दी वैल्यू सानू की दोगी बेटा ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। जेकर बेटा सानू ट्रायंगल दियां दो साइड्स पता होन तो उन्हां दी क्रॉस प्रोडक्ट दे मैग्नीट्यूड दा हाफ की आऊगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा। मैं प्रूफ भी कराया एरिया 1/2 BC इंटू एडी तो आप यूज करते होंगे, BC लेंथ कितनी है ए वैक्टर दा मैग्नीट्यूड, एडी कितना है AC साइन थीटा, आ देखो ए पैरेललोग्राम दे विच बेटा। लास्ट पॉइंट है फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा बच्चों, जे किसी पैरेललोग्राम दे एक क्वेश्चन बन के आ सकता CBSE च, डायगोनल दिते होन तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम D1 1/2 दोनों डायगोनल्स दी क्रॉस प्रोडक्ट दे मैग्नीट्यूड का हाफ होएगा बेटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है बेटा 1/2 D1 वैक्टर क्रॉस D2 वैक्टर दे मैग्नीट्यूड का हाफ होना बच्चों। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰੂਫ बेटा इसका सुनो ध्यान ਨਾਲ।
बेटा मैं कीता डायगोनल ते सी बेटा मैं इनू ले लिया ए वैक्टर, इनू ले लिया बी वैक्टर बेटा, ठीक है बेटा। आ ले लिया अपने ए वैक्टर, ये आप ले लिया बी वैक्टर बेटा। तो सानू ये पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आना कितना सी, ए क्रॉस बी दा मैग्नीट्यूड, ये तो ड्राइव कर चुके बेटा, ठीक है बच्चों। तो मैं उस दिन करवाया सी बेटा, चलो आ D1 वैक्टर आ D2 वैक्टर है, तो D1 वैक्टर की वैल्यू की आऊगी ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, एंड D2 वैक्टर कितना हो बेटा, ये आप डिस्कस किया हुआ बेटा कि ये डायगोनल्स बनणगे जे पैरेललोग्राम दे साइड ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर ने बेटा, ठीक है बच्चों। तो काम करो 1/2 ਇਹਦੀ वैल्यू चक लो बेटा, D1 वैक्टर कितना सी ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर, आ D1 वैक्टर की वैल्यू पुट करती, D2 वैक्टर की वैल्यू पुट करती बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा ध्यान ना सुनो बेटा, हुण ये भी तुम क्लीयर है ना कि ए वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर कितना होगा 0, क्योंकि थीटा 0 हो गया बेटा। हुण तुसीं नॉर्मल प्रोडक्ट करो जिवें आपां करदे हुंदे बेटा, 1/2 ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए माइनस बेटा बी क्रॉस बी, इसे नॉलेज वास्ते प्रूव करा रहा हूं बेटा मैं, बेटा ए क्रॉस ए 0 बी क्रॉस बी 0, ठीक है। माइनस चाहे तो एनू लिख दो बी क्रॉस ए बेटा, कोई दिक्कत नहीं मैनू, प्लस बी क्रॉस ए दा मैग्नीट्यूड, ठीक है। माइनस ए क्रॉस बी क्रॉस ए लिखता, ये डबल हो गए बेटा। ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए हुंदा है, पर दोहां दा मैग्नीट्यूड तो सेम है, ए क्रॉस बी दा मैग्नीट्यूड भी यही आऊगा, बी क्रॉस ए दा भी यही आऊगा बेटा। तो कोई मैटर नहीं है जी, और मैं ए क्रॉस बी दा लिखता मैग्नीट्यूड, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैग्नीट्यूड तो है सेम नहीं, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है बेटा। तो की आ गया 1/2 D1 वैक्टर क्रॉस D2 वैक्टर कितना आ गया, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर दा मैग्नीट्यूड, पर ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर दा की हुंदा सी मैग्नीट्यूड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेटा। तो आ मेरे पास की आ गया बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेटा, ठीक है बेटा। जे मेरे को दोनों डायगोनल्स दिते हुए ने, डायगोनल्स वैक्टर गिवन ने, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की होएगा बेटा 1/2 उन्हां दोनों दी क्रॉस प्रोडक्ट दे मैग्नीट्यूड दा हाफ है। अच्छा 1/2 पहले बोलता मैंने, 1/2 उन्हां दे क्रॉस प्रोडक्ट दा मैग्नीट्यूड बेटा, ठीक है। असी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उदों भी पता कर सकते हैं जे सानू एडजेसेंट वैक्टर दिते होण, असी उदों ही पता कर सकते हैं बेटा जदों सानू दोनों डायगोनल वैक्टर गिवन ने बच्चों, ठीक है बेटा। तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इससे बेटा। हाँ जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आज बेटा, कहते ए वैक्टर आ दिता हुआ, बी वैक्टर आ दिता हुआ, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर की वैल्यू पता करो ते प्रूव करो कि ये परपेंडिकुलर आऊगा बोथ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर बेटा। लो जी, सब तो पहला तो बेटा ये कह रहे कि ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर की वैल्यू पता करो, तो पता कर लेना बेटा, आई कैप जे कैप के कैप 2 3 1 1 4 2 बेटा, आई कैप इंटू 6
-4 बेटा, माइनस जे कैप इंटू 4 - 1 के कैप इंटू 8 - 3 2 आई कैप -3 जे कैप 5 के कैप बच्चों। ठीक है बेटा, आप डिटरमिनेंट मैथड यूज किया बेटा। हाँ जी, आप नॉर्मल प्रोडक्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो बेटा। 2 आई कैप 3 जे कैप के कैप क्रॉस, पर ये गलती पैन दे बहुत चांस ने, लेंथी तो है ही है बेटा। क्यों? जिवें एदी प्रोडक्ट एदे नाल आई कैप क्रॉस आई कैप 0, एदी प्रोडक्ट एदे नाल 8 आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप, एदी प्रोडक्ट एदे नाल 4 आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप। तुसी पहली गल तो डाउट है कि आही वैल्यू गलत भरी आओगे, कितने प्लस जे कैप गलत लगे बेटा, माइनस जे कैप प्लस 3 जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा माइनस के कैप बेटा, जे कैप क्रॉस जे कैप बेटा 0, 6 जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, अगेन बेटा के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप बेटा -4 आई कैप प्लस 0, सेम आ गए खोटा ही कितना आ गया 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, जैसे आई क्रॉस जे के होंगे, जे क्रॉस के आई होंगे, के क्रॉस आई जे होंगे, पर जे क्रॉस आई माइनस के। ठीक है ना, इस तरह प्रोडक्ट की हुई है, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ बैटर तरीका ही है कि ਅਸੀਂ डिटरमिनेंट मैथड यूज करांगे। ये तो मैं दसता कि है कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हुण अगला क्वेश्चन की है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ प्रूव करो ये दोनों वैक्टर्स ਦੇ परपेंडिकुलर आएगा, प्रूव करो बेटा। लो बेटा, मतलब मैं कह रहा है कि प्रूव कर भाई ए वैक्टर परपेंडिकुलर है दे, प्रूव करो जी बी वैक्टर परपेंडिकुलर है ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर दे, मैंने कह रहे कि प्रूव करो सी। ठीक है बेटा, कोई गल नहीं। देखो हुण हैगा तां ए भी एक वैक्टर ही, एक वैक्टर है बेटा, आ भी एक वैक्टर है। दो वैक्टर परपेंडिकुलर प्रूव करने होण तां बेस्ट तरीका की है, उन्हां दी डॉट प्रोडक्ट चक लो बेटा। आ लो बच्चों, मैं थोड़ा टाइम बचाऊंगा अपना। आप है ए वैक्टर, आप है ए क्रॉस बी, देखो कितनी होगी डॉट प्रोडक्ट, आई वाले आपस मल्टीप्लाई, जे वाले आपस मल्टीप्लाई, के वाले आपस मल्टीप्लाई, 0 आ गया। जे 0 आए तो इस कहानी तो की सिक्ख्या मिलती है बेटा कि दोनों वैक्टर की ने परपेंडिकुलर। ऐ तुम चक लो भाई बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर बेटा। हम देखियो बी वैक्टर आप ए क्रॉस बी आप है बेटा 2, फिर क्या होगा -12 प्लस 10, 0 आ गया बेटा। मतलब बी वैक्टर की आ गया परपेंडिकुलर टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। तो यही तो अपने प्रूव करना सी बेटा कि ये दोनों वैक्टर की ने बेटा, सॉरी अरे प्लस क्यों पाया बेटा, क्रॉस नहीं होगा, कि लिखिए कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर की है बोथ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर बेटा। यही अपने प्रूव करना सी बेटा कि ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर की है परपेंडिकुलर टू बोथ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर बच्चों। ठीक है बेटा, हुण तुसीं आओ सैकेंड क्वेश्चन पे। कहंदे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता करो जिस दे एडजेसेंट वैक्टर आ दिते हुए ने बेटा। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 2 आई कैप बेटा 3 जे कैप प्लस के कैप,
दीज आर द एडजेसेंट वैक्टर्स बेटा। तो सानू पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होंगे बेटा, तुम पहले ए क्रॉस बी काट लो बेटा, आई कैप जे कैप के कैप 1 1 1 2 3 1 द डिटर्मिनेंट। एक कितना जो आई कैप इंटू बेटा 1 -3, जे कैप इंटू बेटा 1 -2, के कैप इंटू बेटा 3 -2, 1 -3 1 -2 3 -2 -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एक आधी वैल्यू आ गई बेटा ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर दी। तो बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो बेटा, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर दा मैग्नीट्यूड 4 + 1 + 1 कितना आ जाऊगा √6 बेटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ जाऊ बेटा √6। यही आपने बच्चों रे प्रूव करना सी बेटा। ठीक है बेटा, √6 नाल के पा दियो स्क्वायर यूनिट्स बेटा। हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, ये ट्रायंगल दी साइड्स तो बस मूरे की लै लेंगे आप राजे 1/2 नाल पा दो स्क्वायर यूनिट्स बेटा। ठीक है बच्चों, तो तुम कंट्रोल ए क्रॉस बी तक करना ही गया ना बच्चों। हाँ जी बेटा, हुण अज दा फर्स्ट क्वेश्चन सुनो की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों बेटा, प्लीज सुनो बेटा। कहते ए वैक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है बेटा, बी वैक्टर गिवन है i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। एक वैक्टर पता करना है जो दोनों दे परपेंडिकुलर होवे, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर बेटा। तो याद रखियो बेटा, जदों भी कोई वैक्टर पता करना होवे ए ते बी दोनों दे परपेंडिकुलर, तो वो वैक्टर दो आएंगे, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। एक अपवर्ड आऊगा एक डाउनवर्ड आऊगा बेटा। ठीक है, हाँ नाल कंडीशन देती कि उसका मैग्नीट्यूड 10 होवे जी, उसका की होवे मैग्नीट्यूड बेटा 10 बेटा। इस क्वेश्चन करने दो तरीके ने बेटा। ठीक है, तो दोनों तरीके कराऊंगा बेटा, ध्यान ना सुनो। एक थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला दिमाग च रखना पेगा, दूजा बेटा बड़ा कूल जा मैथड है, आराम नाल आपां जो बेसिक गल्लां क्लीयर करके उन्होंने क्वेश्चन करांगे बेटा। सानू पता है कि दो वैक्टर दे परपेंडिकुलर वैक्टर ता ए क्रॉस बी हुंदा है बेटा, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। तो मैं सब तो पहला की फाइंड कर लिया बेटा, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, आई कैप जे कैप के कैप 2 3 1 1 4 2 द डिटर्मिनेंट। आई कैप जे कैप के कैप 2 3 1 1 4 2 द डिटर्मिनेंट काट लिया बेटा। एक कितना आ जाओ बेटा, आई कैप इंटू 6 - 4 माइनस जे कैप इंटू 4 - 1 के कैप इंटू 8 - 3। आई कैप इंटू 6 - 4 माइनस जे कैप इंटू 4 - 1 के कैप इंटू 8 - 3। ये पहला दसो कि इक्वल आ गया 2i कैप माइनस 3j कैप 5k कैप। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप दे। हुण ध्यान ना सुनो बेटा बच्चों, मैनू चाहिए है ए क्रॉस बी दे परपेंडिकुलर वैक्टर, सॉरी ए एंड बी दे। ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी की है परपेंडिकुलर टू बोथ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर।
तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर हैव डायरेक्शन, सुन जाना बेटा, तुसी करना है बेटा, ऐ समझ लो जो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है बेटा वो की होगा बेटा, पैरेलल टू ए क्रॉस बी। रिक्वायर्ड वेक्टर की होगा बेटा पैरेलल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बेटा, मैनू भी तो ए ते बी दे परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, ए भी ए ते बी दे परपेंडिकुलर है बेटा, तो रिक्वायर्ड वेक्टर की होगा बेटा ए क्रॉस बी दे पैरेलल होएगा बेटा। मान लो डी वेक्टर की है रिक्वायर्ड वेक्टर, तो जरूर डी वेक्टर की हो गया पैरेलल टू ए क्रॉस बी राजी। ਇਹਦਾ मतलब डी वैक्टर की आ गया ए क्रॉस बी का मल्टीपल आ गया बच्चों। जे दो वैक्टर पैरेलल होंगे तो एक दूजे का मल्टीपल लिखे जाएंगे बेटा। लो बेटा, तो हम डी वैक्टर कितना आ गया, एम इंटू ए क्रॉस बी। लो बेटा, हुण अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाल दे नाल कोई होर जानकारी क्वेश्चन दिती हुंदी है बेटा, अपन पक्का है उसी क्वेश्चन बारे सानू नाल दे नाल कोई होर जानकारी दिती होगी बेटा। लो बेटा, हुण अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ते आ जाइए बेटा। बेटा डी वैक्टर दा मैग्नीट्यूड सानू कीता होया, ध्यान नाल सुन लो 10। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ते आ गए तो डी वैक्टर दा सानू दिता होया मैग्नीट्यूड बेटा 10 बच्चों। दस्सियो बेटा डी वैक्टर दा कितना मैग्नीट्यूड, आ डी वैक्टर सीगा अंडर रूट 2m आई कैप दैट इज 4m स्क्वायर माइनस 3m जे कैप 9m स्क्वायर 5m के कैप 25m स्क्वायर 10 आ गया बेटा। स्क्वेयरिंग कर दोगे 38 m स्क्वेयर 100 आ गया बेटा। m की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 10 अपॉन अंडर रूट 38 बेटा। तो ऐ समझो डी वैक्टर कितना आ गया बेटा 10। लो बेटा 2i कैप माइनस 3j कैप 5k कैप। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो क्या होगा कि एक वेक्टर पता करो जो दो वेक्टर दे परपेंडिकुलर है। इस वीक देखो एक वेक्टर पता करो जो ए ते बी दे परपेंडिकुलर है। तुसी करना है बेटा डी वैक्टर ले लियो हो, वो वैक्टर की ले लियो बेटा डी वैक्टर बच्चों। ठीक है बच्चों, ध्यान ना सुनो, तो डी वैक्टर की हो गया ए क्रॉस बी दे पैरेलल बेटा। रिक्वायर्ड वैक्टर इज पैरेलल टू डी वैक्टर ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर बच्चों। तो डी वैक्टर बेटा ए क्रॉस बी दे पैरेलल ले लियो, मतलब ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर दा मल्टीपल ले लियो बस। कमी एम दी है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ कुछ हेल्पिंग हैंड दिता ਹੁੰਦਾ है जो मैग्नीट्यूड देता 10। ठीक है बेटा, तो उसका लगाए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एम की वैल्यू आ गई बेटा। हुण अगला क्वेश्चन है सेकंड बेटा, प्लीज ध्यान ना सुनियो। सेकंड क्वेश्चन की है बेटा, कहते ए वैक्टर गिवन है आई कैप 4j कैप 2k कैप, बी वैक्टर गिवन है 3i कैप माइनस 2j कैप 7k कैप। ठीक है बच्चों, सी वैक्टर गिवन है बच्चों 2i कैप माइनस j कैप 4k कैप। एक वैक्टर डी वैक्टर पता करो जो ए ते बी दोहां दे परपेंडिकुलर है, ते सी वैक्टर डॉट डी वैक्टर की वैल्यू सानू बेटा 15 दी हुई है बेटा। सी वैक्टर डॉट डी वैक्टर की वैल्यू साडे कोल कितनी है बेटा 15 बच्चों।
तुसी करना है बेटा, सब तो पहला ए क्रॉस बी की वैल्यू कढ लो बेटा, आई कैप जे कैप के कैप 1 4 2 3 -2 7 बेटा, एक नौ आई कैप इंटू 28 + 4 32 7 - 6 1 बेटा -14 के कैप 32 आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप बेटा। एक किस चीज की वैल्यू आ गई बेटा अपने को, ए वैक्टर क्रॉस डी वैक्टर दी बेटा 32 ठीक है बेटा। हुण डी वैक्टर की होएगा ए क्रॉस बी दे पैरेलल होएगा, क्यों डी की है ए ते बी दे परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी भी की है ए ते बी दे परपेंडिकुलर, पैरेलल कह दो या अलोंग कह दो बेटा कि डी वैक्टर की होएगा अलोंग, अलोंग का मतलब तो पैरेलल कहांगे, तो जरूर डी वैक्टर की होएगा ए क्रॉस बी का मल्टीपल होएगा बेटा। जे आप लिखा सी देखो, तो डी वैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 32 m आई कैप माइनस m जे कैप -14 m के कैप बेटा, ये डी वैक्टर की वैल्यू आ गई बच्चों। तो बेटा डी वैक्टर आ गया बच्चों, प्लीज औखा ना समझो इस चीज बेटा। हुण नाल कुछ ना कुछ हेल्पिंग हैंड दिता हुंदा है, सी वैक्टर डॉट डी वैक्टर 15 दिता होया है, तुहानूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ते आ जाओ बेटा, सी वैक्टर डॉट डी वैक्टर 15 है बेटा, ठीक है। सी डॉट डी की वैल्यू कड्डो बेटा, आ सी वैक्टर है आ डी वैक्टर है बेटा, कितना आ जाऊगा 64 m, देखियो बेटा आ सी वैक्टर है आ डी वैक्टर है, आई वाले दी आपस प्रोडक्ट, जे वाले दी आपस प्रोडक्ट, के वाले दी आपस प्रोडक्ट किन्ने तो है 15 बेटा, 9m 15 बेटा, m कितना आऊगा 5/3, तो लो बेटा डी वैक्टर कितना आ गया, चाहे m बाहर ही रख लो 5/3 32 आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप। ये अपने आप का वैल्यू आ गई बेटा, डी वैक्टर की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। एक बार दोबारा सुनो प्लीज, प्लीज दोबारा सुनो बेटा, सुनो। कहते वैक्टर पता करो जो दो वैक्टर दे परपेंडिकुलर वैक्टर है बेटा, एंड इन्ना मैग्नीट्यूड है, बाकी उस वैक्टर बारे एंड कुछ ना कुछ दिता होएगा बेटा। आमतौर पर आही दो क्वेश्चन बनते नहीं, जाता ही बनता होंगे नाल दिता होंगे मैग्नीट्यूड। तुसी करना है ए क्रॉस बी की वैल्यू कट लो बेटा, मान लो रिक्वायर्ड वैक्टर डी वैक्टर है, तो डी वैक्टर की होगा ए क्रॉस बी दे पैरेलल, तो डी वैक्टर की आ गया ए क्रॉस बी का मल्टीपल। अगे जो कंडीशन दी हुई है हेल्पिंग हैंड, मैग्नीट्यूड दिता हुआ है तो कर लो मैग्नीट्यूड बेटा, उतो एम की वैल्यू आजू बेटा, डॉट देती तो उस वैक्टर दी ते डी वैक्टर दी ले लो डॉट प्रोडक्ट, उतो एम की वैल्यू आजू बेटा, डी वैक्टर आ जाऊगा बेटा, ठीक है बच्चों। एक 1 मार्क्स वास्ते फॉर्मूला याद कर लियो बच्चों, यूनिट वैक्टर पता करना होवे, यूनिट वैक्टर पता करना होवे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, ऊं तो कुछ सीधा ही है, यू नो डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड तो सानू 1 दिता हुआ है, तो 1 रख लोगे अपने आप ही बेटा, तुहाडे कोल m की वैल्यू आ जाएगी +-1/√38 आंसर आ जाओ बेटा। जे मैं कहूँ यूनिट वैक्टर पता करना है, पर तू डायरेक्ट फॉर्मूले कर लो कि 1 मार्क्स की और फॉर्मूला भी आ जाता है। यूनिट वैक्टर पता करना है तो बस ए क्रॉस बी नू डिवाइड कर दो ओदे मैग्नीट्यूड नाल, बस एक मूरे प्लस माइनस जरूर पा लियो बेटा। जे यूनिट वैक्टर पता करना होवे, ए वैक्टर ते बी वैक्टर दोनों दे परपेंडिकुलर वैक्टर, तो की करना है बेटा, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर अपॉन
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मुरे प्लस माइनस बेटा, ठीक है। हूँ जो मैं इससे मैं फाइंड करना होंगे तो की करते हो, ए क्रॉस बी अपॉन एदा मैग्नीट्यूड कितना बेटा 38, मुरे की पा लोगे प्लस माइनस। तो 1 मार्क्स वास्ते तो डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए। हाँ वो प्रॉपर ड्राइव करना, ड्राइव कर लो उमें, आ देखो तो सेम आया बच्चा, ड्राइव भी कराता तुमने। तो प्लीज जे नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा रिपीट करो बेटा। आ वाला क्वेश्चन सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो वैक्टर दे परपेंडिकुलर वैक्टर पता करो, ठीक है, तो इन्ना ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो डी वैक्टर की ले लियो ए क्रॉस बी दे पैरेलल या अलोंग लिख दो तो एम इंटू आजू बेटा, आ लो मैग्नीट्यूड जो दिता है उतो एम की वैल्यू आजू, आंसर आजू। कई बार मैग्नीट्यूड ना देके कुछ होर कंडीशन दे देंगे, सी वैक्टर डॉट डी वैक्टर देता बेटा, उतो भी एम की वैल्यू आजू, ठीक है बेटा। चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर करते हैं।